अगर आपको लगता है मैं डिमोटिवेटेड हूं, मेरा दिल नहीं करता इबादत का, मेरा दिल नहीं करता दीन के करीब होने का, तो इसका मतलब है कि दिल पर बोझ है, इसका मतलब है कि तज़किया की जरूरत है, इसका मतलब है मांगना पड़ेगा। ये तो कॉल है, ये तो अच्छी बात है, ये अंदर की आवाज है, ये तो आनी चाहिए। ये तो उसी को आएगी ना जिसका दिल थोड़ा सा जिंदा है, या जिसको चाह रहा है अल्लाह कि ये मेरे करीब आए। उसको तो कभी आएगी ही नहीं जिसको अल्लाह चाहता ही नहीं कि मेरे करीब हो। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो अंदर की आवाज है। तो यकीन पैदा कीजिए, यकीन पैदा कीजिए। जितना यकीन होता जाएगा अल्लाह की बातों पे, जितना यकीन होता जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों पे, उतना रिफाइन होता जाएगा, उतना रिफाइन होता जाएगा इंसान, उतना निखरता जाएगा, उतना संवरता जाएगा, उतना इंसान अपना तज़किया करता जाएगा। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फ़सल्ला। कामयाब है वो जो तज़किया कर गया, जो खड़ा हुआ अपने रब के सामने, जिसने तज़किया किया और जिसने नमाज अदा की। और यही यकीन से जब आप नमाज पढ़ेंगे तो फिर मजा भी आएगा। सुभान रब्बियल अज़ीम कहते हुए मजा आएगा, क्योंकि दिल से उठेगा। आप कहेंगे वाकई ही मेरा रब अल अज़ीम है, वाकई ही वो बहुत बड़ा है, वाकई ही वो बहुत अजीम है, इतना लीनियंट, इतना जेनरस, इतना मेरे साथ मर्सीफुल, इतना माफ करने वाला, इतना मिस्टेक्स को इग्नोर करने वाला, उसकी रहमत कितनी अजीम है। फिर वो दिल से निकलेगा रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम, फिर सजदे में सुभान रब्बियल आला, वो दिल से निकलेगा कि यकीन है वाकई मेरा रब जो है वो अल आला है। तो यकीन पैदा कीजिए और यकीन मांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से। और जितना इंशाल्लाह दीन का इल्म हासिल करते जाएंगे उससे भी यकीन बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। दूसरा जो रिमाइंडर है इंशाल्लाह आज का, क्योंकि ये पिछले जितने पाराज हमने गो थ्रू किया अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने, उसमें बनी इसराइल का बार बार तज़किरा है। इवन कल जो पारा पढ़ा गया उसमें मूसा अलैहिस्सलाम का और उनकी कौम का दोबारा से तज़किरा हुआ। तो क्विकली देखें, कुछ चीज़ें हमें समझनी चाहिए। बनी इसराइल के डाउनफॉल की वजह बार बार बताई, अल्लाह ने बार बार बताई कि नसीहत पकड़ लो, समझ लो तुमने मिस्टेक्स नहीं कमिट करनी। वो 4-5 वजूहात आपके सामने रखता हूं, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं ना, हम किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं। और मुश्किल आपको पता है, जिंदगी में आजमाइशें और मुश्किलात ये तो पार्ट ऑफ द पैकेज है। अल्लाह ने खुद बता दिया ना कि हम तो आजमाएंगे तुम्हें, भूख से, प्यास से, लॉस ऑफ वेल्थ से, लॉस ऑफ लाइफ से। तो आजमाइशें और मुश्किलात आती हैं। लेकिन जब भी कोई मुझसे सवाल करता है ना कि मुझ पर कोई मुश्किल आई है तो कुछ पढ़ने के लिए बताइए, बहुत से लोग कहते हैं कोई जिक्र, कोई तस्बीह, कोई वजीफा। तो देखिए, मैं उन्हें कहता हूँ वजीफा मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको चेक लिस्ट दूंगा। वो चेक लिस्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुश्किलात से फायदा उठाना, उनसे अखज करना कि ये मुश्किलात आई क्यों हैं और ये मुश्किलात मुझे क्या सिखा रही हैं, ये असल जहानत है। ठीक है ना कि ये कि सिर्फ तस्बीह कर ली जाए और वजीफा कर लिया जाए और सीखा ना जाए कि मुश्किलात आई क्यों। तो सीखने के लिए कुछ चंद एक चेक लिस्ट है, वो सबसे पहले देखनी चाहिए। सबसे पहली चेक लिस्ट, जब भी आप पे कोई मुश्किल वक्त आया हुआ है, कोई मुसीबत आई हुई है, अल्लाह ना करे, या योर कार्ड्स आर डाउन और आपको लगे जिंदगी तंग हो रही है, तो सबसे पहले देखें कि कहीं अल्लाह की तौहीद में तो आप कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, कहीं आप में इसमें तो कोई कमी नहीं आ रही है। क्योंकि बनी इसराइल का डाउनफॉल शुरू ही कब हुआ? जब उन्होंने बछड़े की इबादत शुरू की, जब उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया और वो अल्लाह के गजब को उन्होंने दावत दी। तो मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज देखिए कहीं आप कोई ऐसे काम में तो नहीं लगे हुए जो तौहीद के खिलाफ है, जिसमें शिरक है। और हमारे माशरे में बहुत से अकायद ऐसे हैं जो बहुत शिरकिया अकायद हैं, बिदात पर मबनी है। लोग माइंड कर जाते हैं अगर उन्हें इस तरह से समझाओ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बुनियादी बात है। कहीं हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है। कहीं हम गैर अल्लाह से तो मदद नहीं मांग रहे, कहीं हम गैर अल्लाह पे तो तवक्कल नहीं कर रहे, कहीं हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिसमें शिरक अकबर है या इवन शिरक की कोई और किस्म पाई जाती है। तो सबसे पहले तौहीद। आप देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मुश्किल वक्त होता था, उन पे डिस्ट्रेस में होते थे, तो वो उनके अल्फाज सुन लें, वो क्या कहते थे? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। क्या चीज रिवाइज करते थे? तौहीद, तौहीद। अल्लाह अल्लाह मेरा रब है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। तौहीद रिवाइज करते हैं जब मुश्किल आई हो। ये दुआ क्या सिखाती है? तौहीद रिवाइज करते हैं जब मुश्किल आई हो। दूसरी चीज, दूसरी चेकलिस्ट, कि कहीं आपका माल तो हराम का नहीं है। मुश्किलात के आने की बहुत बड़ी वजह हराम की कमाई। चेकलिस्ट देता हूं मैं ताकि हम मुस्तफीद हो, फायदा उठाएं। हराम का माल तो नहीं है, क्योंकि हराम का माल है तो दुआ भी कबूल नहीं होती। कहते हैं ना कि दुआ या कबूल होती है या महफूज, अल्लाह आखिरत के लिए महफूज कर लेता ना, रद्द नहीं होती। लेकिन कितनी खतरनाक बात है कि जिसकी हराम की कमाई है उसकी दुआ भी नहीं कबूल होती। ठीक है, ना महफूज होती ना कबूल होती। हराम की कमाई तो नहीं है, इस पर गौर करें। ठीक है, और इस पर आजकल बड़े कम लोग गौर करते हैं। तीसरी चेकलिस्ट, और ये सारी बनी इसराइल के वाकयात से साबित है कि जब वो शिरक में लगे, हराम में लगे, फसाद मचाने लगे, तीसरा जो चेकलिस्ट है कि कहीं आप कोई गुनाह के अमल में तो नहीं है, यानी कोई ऐसा अमल जो अल्लाह को सख्त नापसंद है और आप रिपीटेटिवली कर रहे हैं और आपको रिमाइंडर्स भी आ रहे हैं लेकिन आप रिपीटेटिवली कर रहे हैं, आपने उस गुनाह को आदत बना लिया, तो मुश्किल आती है। जब बंदा वैसे नहीं समझ रहा होता फिर अल्लाह ताला उसको जरा वेकअप कॉल देता है,
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कोई गुनाह के अमल में मुस्तकिल तो नहीं लगे हुए। एक है कि मोमेंट ऑफ वीकनेस में स्लिप हो जाना, वो हम सब से होता है, हम सब इंसान। एक है मुस्तकिल लगा होना, मुश्किल लगा होना, कहीं वो तो नहीं है। ये तीसरी चेकलिस्ट है। चौथी चेकलिस्ट है कि अल्लाह के जो अहकामात हैं, जो अल्लाह ने काम करने के लिए बताए हैं, जो अल्लाह के हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, कहीं उसमें तो कमी नहीं आ रही। क्योंकि मुश्किलात आने की बहुत बड़ी वजह यह भी होती है कि इंसान बेसिक अहकामात में अमल नहीं कर रहा होता। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ना, फर्ज नमाज अदा करना, कितना बेसिक हुक्म है, कितना बेसिक हुक्म है। फर्ज नमाज जो शख्स अदा नहीं कर रहा, आप मुझे बताएं उसको वजीफा क्या फायदा देगा? अगर उसको वजीफा बता भी दिया जाए, उसको कोई जिक्र बता दिया जाए, अगर वो फर्ज नमाज नहीं अदा कर रहे तो फिर क्या मकसद है? फिर मुश्किल से सीखा तो नहीं। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है, खवातीन को पर्दे का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने मर्दों को बहुत से अहकामात दिए हैं, तो क्या उन अहकामात पे अमल हो रहा है? कहीं कमी तो नहीं आ रही? ये देखना चाहिए जब मुश्किल आए। और पांचवी चेकलिस्ट जो है कि हकूकुल इबाद में तो कहीं कोताही नहीं हो रही, किसी का दिल तो नहीं दुखाया हुआ, किसी के साथ सख्ती तो नहीं की हुई, किसी की जिंदगी तो अजाब नहीं बनाई हुई। आप देखें बनी इसराइल ने जब फसाद शुरू किया, आपस में कत्ल वारत शुरू की, एक दूसरे के हकूक ज़मन करना शुरू किए, कितना बुरा डाउनफॉल आया उन्हें। तो ये 5 चेकलिस्ट जो है हमें सीखना चाहिए। जो वाकयात हैं, ये वाकयात हमें सिखाते हैं कि कौमों का डाउनफॉल तब होता है जब उनसे मोटी मोटी ये 5 मिस्टेक्स होती हैं, और भी बहुत है, मोटी मोटी बात कर रहा हूं। नंबर 1, तौहीद में कमी, शिर्क। ठीक है, ये चेक करना चाहिए कि कहीं गलत अकायद की वजह से तो हम पे मुसीबत नहीं आई हुई, मुश्किल नहीं आई हुई। लेट्स रिवाइज आवर तौहीद, अपनी तौहीद को खालिस करते हैं, अपनी तौहीद को रिवाइज करते हैं। नंबर 2 कि हराम की कमाई तो नहीं है, कहीं से हराम तो नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके बुरे असरात होते हैं। नंबर 3, कहीं कोई ऐसा काम मुस्तकिल तो नहीं मैं कर रहा जिसमें अल्लाह की नाराजगी है, मुस्तकिल तो नहीं नाराज किया वो अल्लाह को। अगेन क्लियर कर रहा हूं, मोमेंट ऑफ वीकनेस में स्लिप हो जाना वो एक अलग बात है, वो हम सबसे होता है, लेकिन मुस्तकिल एक गुनाह करना तो उस पर गौर करना चाहिए। नंबर 4, अल्लाह के जो अहकामात हैं, जो अल्लाह ने हुक्म दिए हमें करने के लिए, कहीं उनमें तो कमी नहीं आ रही। और नंबर 5 कि हकूकुल इबाद में तो कहीं कमी नहीं आ रही, कहीं किसी रिश्तेदार का तो दिल नहीं दुखाया हुआ, कहीं किसी का हक तो नहीं मारा हुआ। देखें एक बंदा, उसने बहनों को विरासत नहीं दी, उसको वजीफा क्या अफेक्ट करेगा? उसको वजीफा बता के हमने क्या करना है? इतना बड़ा हक उसने मारा हुआ है। तो अल्लाह ने कहा ना कि जो कोई भी मेरी वही से, मेरी इंस्ट्रक्शन से आराज करेगा, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो कोई भी मेरी इंस्ट्रक्शन से आराज करेगा, सूरत ताहा क्या है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसकी जिंदगी हम तंग कर देंगे, उसकी जिंदगी में मुश्किलात होंगी। तो जिंदगी जब तंग होती है तो सबसे पहले ये चेकलिस्ट सामने लानी चाहिए। उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह वजीफा भी इफेक्ट करेगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो भी आप अल्लाह से दुआ करेंगे वो जरूर अल्लाह ताला कबूल भी करेगा, आसानी भी पैदा करेगा। तो हमें पुरानी कौमों से सीखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें सीखने की तौफीक